और अवैसी ने भाई भाई को बांटने काम किया। और ये अवैसी और हैदराबादी का एक है कि हैदराबादी किसी का भला नहीं कर सकता है, उसने सिर्फ मुसलमानों को बांटने का काम किया है और दोगलापन किया है। देखिए, कुछ मुसलमान के ठेकेदार हैं जो मुसलमान के वोटर के लिए ठेका लिए बैठे हुए हैं। कहाँ बांटने का काम किया, हमको एक बता दीजिए। वो तो सेकुलर की बात करते हैं। बीबीएन न्यूज़ टीम का चुनावी सफर लगातार जारी है। आज हम वहाँ पहुँचे हैं बाराबंकी। तमाम लोग हमारे साथ हैं, कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनती दिख रही है। सबसे पहले आप इसे जान लेते हैं। सपा की टोपी लगा रखी है आपने। अखिलेश यादव कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। बिल्कुल, गली कूचे गांव महल्लों से आवाज़ आ रही है, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। जन जन की आवाज़ है। भ्रष्ट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की है, आपने देखा कि पूरी तरीके से खिलाफ है। न कोरोना काल में न किसी को दवाई मिल सकी, न किसी को ऑक्सीजन मिल सकी। वो तो होर्डिंग लगवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। होल्डिंग अपने मियाँ मिट्ठू बनने से कोई मतलब नहीं। चुनाव आएगा और पता चल जाएगा। चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। हम लोग काम करने वाले धरातल पे काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आप देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ रहा है और लोग हमारे साथ छोटे छोटे दल आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्याओं में लोग आ रहे हैं। और जिसको समाजवादी पार्टी में आस्था है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इसी में हमारे नेता कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। छोटे दलों की आपने बात की, भागीदारी संकल्प मोर्चा भी है, वो लगातार मतलब कयास लगाए जा रहे हैं समाजवादी से गठबंधन की। आखिर क्या वजह है कि गठबंधन नहीं हो पा रहा है? जिन सीटों पे है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हमारे वहाँ पहले से और मेहमान आए हुए हैं, उनको भी देना है। अरे दूसरे दलों से आए हैं, उनको भी लड़ाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारा पूरा प्रदेश का कार्यकारिणी है, वो सूझबूझ के जो फैसला लेगी, वो उत्तर प्रदेश के और नौजवानों, किसानों, मुसलमानों सबके हक में लेगी। क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी से बात बन नहीं पाई कि वो संजय सिंह राज्य सांसद जो है मुलाकात करने गए थे अखिलेश के पास, मुलाकात भी फोटो भी सामने आई थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर वो लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे सीट की संख्या ज़्यादा मांगी होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पहले कह दिया कि छोटे दल को लेना चाहो, इतनी सीट किसी को नहीं दी जा सकती, जिससे हमारे वहाँ जो ऑलरेडी लोग आए हुए हैं, दूसरे बसपा से पूरी बसपा छोड़ के आए हुए हैं, कांग्रेस छोड़ के आए हैं, भाजपा छोड़ के आए हैं और तमाम दल छोड़ के आए हैं, उनको भी हमको एडजस्ट करना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनको भी जगह मिलेगी, उनको भी सम्मान मिलेगा, उनको भी लड़ाने का। नहीं, जिस तरह संजय निषाद जी जो है डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं, तो हो सकता है यही डिमांड कर दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिल्ली में है, दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में ही वो रह देंगे। यूपी में उनका कोई कुछ नहीं इतना। असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने। जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे चुनाव। कहाँ है दमखम? तभी तो 100 सीटों पे कह रहे हैं लड़ने। अगर दम होता तो पूरी सीटों पे लड़ने कहते हैं। देखिए, जहां हमारा संगठन मजबूत है, उसी पे हम लोग ज़्यादातर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि बी पार्टी, तो हमको बी पार्टी लोग कह रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि जहाँ हमारा संगठन मजबूत होगा, हम वहीं पर काम करेंगे, वहीं पर चुनाव लड़ेंगे। रही समाजवादी पार्टी की बात, उनको 2022 में पता चल जाएगा। बिना हमारे सरकार नहीं बन पाएगी इस बार। बिना इनके सरकार नहीं बनेगी आपकी? देखिए, ये तो 2022 में आएंगे, ठीक है। माने जो ओवैसी साहब हैं, अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। जिस तरह हैदराबाद में चार मीनार मशहूर है, उस तरह हैदराबाद में ओवैसी साहब मशहूर है। वहाँ की मशहूर चीज़ यहाँ नहीं ले जा सकती ना। हर जगह पे वो 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, वो भी आम आदमी 403 सीटों पे लड़ते। 100 सीटों पे जहाँ मुसलमानों का है कब्जा, जहाँ पे मुस्लिम समाज 80-90% है, वहाँ पे ओवैसी साहब लड़ने का वो अपना मंसूबा बनाए हुए हैं। सीधा सीधा आप किसको फ़ायदा पहुँचाएं? सीधा सीधा ये बीजेपी को। जो अगर ऐसा होगा तो मुसलमान डायरेक्ट बीजेपी को देगा, ओवैसी साहब को क्यों वोट देगा? लेकिन अखिलेश, समाजवादी की तरफ से भी कहाँ मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाई जाती है? सबसे बड़ी मिसाल लोग कहते हैं आजम खां को ले लो। भाई, आजम खां के लिए बराबर प्रयास हैं और जल्द से जल्द आज वही तो सवाल है, कहाँ है प्रयास? लोग कहते हैं कि धरातल पे का मामला है, कोर्ट का मामला है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग कोर्ट का मामला है। एक जमानत अगर हो जाती है तो जमानत कोर्ट देगी। अखिलेश यादव या कोई राष्ट्रपति नहीं दे सकता है। कोर्ट का मामला कह रहे हैं आप एक तरफ, दूसरी तरफ आपकी पार्टी का आला अधिकारी, बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि ये भावना बदले की भावना के साथ। आजम खान हमारे नेता हैं और रहेंगे। 2022 में जिस दिन अखिलेश यादव शपथ लेंगे, उससे
पहले माननीय आजम खान जी जेल से बाहर आ जाएंगे, जेल के ताड़े ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। 2022 में हम 300 पार करेंगे। 300 पार जब होंगे हमारी सीटें, ऑटोमेटिक जो चोरी मुकदमे, ये बकरी चोर, बुगदगी चोर, ये भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को त्राही, मैं यही कह रहा हूँ। एक हमारे लीडर माननीय आजम खान को त्राही छोटे छोटे मुकदमों के अंदर उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। एक इतना बड़ा सम्मानित आदमी क्या कोई मुर्गी चोरी, बकरी, पतंग या ज़मीन चोरी करेगा, जिसने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बना के रहती? आप ही सोच लीजिए, ये सिर्फ छलावा है। भारतीय जनता पार्टी अपने बदले की भावना से काम कर रही है। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया जैसे को तैसा, जितना मिला है उतना वापसी करेंगे। किसकी बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी महाराज जी के ऊपर खुद मुकदमे हैं। जो पहली बार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले रहे हो, तो बाकी तो लोगों को तो जाने दीजिए। ये पहली बार लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या है। लगता है आपको बदले की भावनाओं के साथ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल है, बदले भावनाओं के। और देखिए आजकल न्यूज़ पे चल रहा है कि अफ़गानिस्तान में ये हो रहा है, अफ़गानिस्तान में वो हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ये क्यों भूल नहीं गए कि अभी पैदल चले हैं, कई हज़ार किलोमीटर लोग पैदल चले, उनको दिखाने की बदली कि आप अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं। यहाँ की जनता को चाहिए कि आपने यहाँ की जनता को क्या किया। और ये आने वाले 2022 के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी करके दिखा देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो सबको जोड़कर चलते हैं, सर्व समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उनके सिवा इस प्रदेश के लिए कोई ऐसा नेता नहीं जो हम जनता की बात रखे, क्योंकि वही एक ऐसे नेता हैं जो सच्चे और अच्छे नेता हैं और उन्होंने किया है, दिखाया है। तो सवाल की बात आपने की है, कल्याण सिंह का जब निधन हुआ तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, कोई उनको श्रद्धांजलि देने नहीं दिया। उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए ये वजह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जान सकते हैं, क्योंकि मैं आम कार्यकर्ता हूं। मैं यहाँ का आरोप लग रहा था कि जो है एक मुस्लिम वोट बैंक की वजह से अखिलेश यादव जो है वहाँ पर नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके सबसे पहले जानकारी दी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिखावा नहीं करते हैं किसी के निधन पे। माननीय अखिलेश यादव जी दिखावा नहीं करते। रात में 2 बजे श्रद्धांजलि देना दिखावा उन्होंने जो उनको था उन्होंने पहले पहुंची थी सुबह 7 बहन जी को पहुंचना था। बहन जी अपने स्तर से पहुंची। हमारे नेता ने ट्वीट करके संवेदना जता दी थी। लोग सो रहे थे, इनको लोगों को, मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता था। तब ने दूरी कितनी है कल्याण सिंह की आवास की? आवास से दूरी तो बहुत कम ही है, बहुत कम दूरी है। तो आपको लग रहा है कि जाना चाहिए था वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे दी थी। सबको लेकर चलने की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव। देखिए कहाँ चल रहे हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि 2000 में पुनः दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। रही हम लोगों की जो लड़ाई है वो हिस्सेदारी की है। 7% यादव, 22% मुसलमान पर राज कर रहा है। हम लोगों ने कहा कि हमको एक डिप्टी सीएम दे दिया जाए, तो एक उनके वो है प्रवक्ता कहते हैं सपने मत देखा जाए। तो बताइए अब उनको सपने हम लोग देख रहे हैं, अब अपना अधिकार भी नहीं मान सकते। वो दिन दूर नहीं जब 22% हम होते हुए अपनी सरकार बनाएंगे। संकल्प मोर्चा खुला हुआ है, जिसको आना चाहिए वो आएगा साथ में। और 2022 में समाजवादी पार्टी को उल्टा पैर खड़ा करके दिखा दूंगा। ये MIM पार्टी में है। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप तो आपके मोर्चे पे भी लग रहे हैं ना। ओम प्रकाश राजभर सत्येंद्रदेव सिंह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए वो व्यक्तिगत कोई भी मुलाकात कर सकता है। उनकी एक वायरल फोटो के तो उस पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। लोग बैठ में उसमें बैठ के चाय पी रहे, खाना खा रहे हैं, तो उस पर आप सवाल नहीं पूछते। एक फ़ोटो वायरल और आप उस पर सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे तो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दोबारा बनना चाहिए। कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। कौन नाम? मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं। एक तरफ आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ही नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री बीजेपी का बनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। और ये अवैसी जी को लोग जानते हैं, और ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान है, शिक्षित मुसलमान है। वो जानता है कि मुसलमान का भला अगर किसी पार्टी ने किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया। और ये अवैसी कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को बांटने का काम किया, मुसलमानों को मरवाने का काम किया। इसके सिवा अवैसी कुछ नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों खाली, बाकी कुछ नहीं। इनको कब्रिस्तान दिखता है। अरे मुर्दों की फिक्र है, जिंदा की क्यों नहीं फिक्र है? उनको खाली कब्रिस्तान की बाउंड्री दिखती है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है आपके ऊपर कि मुसलमानों के लिए रिक्शा बांटने को कह रहे हैं, यादवों को नौकरी दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं किया। आज मैं अगर आपके सामने खड़ा हूँ
तो ये अखिलेश यादव जी की देन है। अगर फ़क्र से मैं मोहम्मद हफीज़ सलमानी लिख रहा हूँ तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे इस लायक बनाया, मैं आज तब हूँ। और अवैसी ने भाई भाई को बांटने काम किया। और ये अवैसी और हैदराबादी का एक है कि हैदराबादी किसी का भला नहीं कर सकता है, उसने सिर्फ मुसलमानों को बांटने का काम किया है और दोगलापन किया है। बांटने का काम कर रहे हैं मुसलमानों को। देखिए, कुछ मुसलमान के ठेकेदार हैं जो मुसलमान के वोटर के लिए ठेका लिए बैठे हुए हैं। कहाँ बांटने का काम किया, हमको एक बता दीजिए। वो तो सेकुलर की बात करते हैं, हमको एक बात बता दीजिए। वो सेकुलर की बात, संकल्प मोर्चा। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में लिंचिंग होती है, वो चाहे कानपुर ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए आप। MIM की तरफ से कौन ऐसा कार्यकर्ता, कौन ऐसा नेता, ओवैसी साहब कहाँ रहते हैं उस टाइम? वैसे सब ट्वीट करते हैं। अभी करना क्या अभी 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 कानपुर में जो पूरी टीम हमारी MIM के साथ खड़ी हुई है, एक साथ समाज अत्ते लिंचिंग होते, समाजवादी कहाँ खड़ी हुई, हमको बताइए आप। कर रहे हैं आप जी, अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप? समाज के लिए क्या कर पा रहे हैं आप? हम अपने ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सड़कों पर नहीं उतर रहे। हमारा जहाँ संगठन मजबूत है, जहाँ हमारा संगठन मजबूत, वहाँ उतर रहे हैं। अभी हमारा बाराबंकी में तेजी संगठन मजबूत हो रहा, उतरेगा। जहाँ जिसका संगठन मजबूत, 100 सीटों पर ऐलान किया गया है जी। ओवैसी साहब को चाहिए कि प्रदेश में जहाँ जहाँ लिंचिंग हो रही है उनको वहाँ उतरना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को बोलना चाहिए कि नहीं उतर रहे, जा रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा कहीं। अरे क्यों नहीं दिख रहा है भाई? कानपुर ले लीजिए आप, हाँ, ऐसे कोई 2-3 जगह और लिंचिंग में, वहाँ भी ले लीजिए। उस पीड़ित परिवार के लिए क्या किया आपने? क्या दिया? क्या किया आपने? उनके लिए आवाज़ उठाई गई है, प्रशासन से मांग की गई है। अभी एक वो रहीम थे, उनका कुछ हो गया था, उनको 50,000 संगठन द्वारा चेक भी दिया गया था। अच्छा, जी, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2022 में? मुझे तो नहीं लगता है कुछ, अभी नहीं लोग। ये आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के सिवा, ठीक है, आप अभी बाराबंकी में राम सनई घाट में मस्जिद शहीद कर दी गई, कहाँ थे ओवैसी साहब? एक ट्वीट भी नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, यहाँ जाके तब FIR होती है। हाई कोर्ट में जाते हैं हम लोग, हाई कोर्ट में जाते हैं, हमारे खिलाफ FIR लिख जाती है। यहाँ के मौलाना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बुलाया और यहाँ माननीय अरविंद सिंह गोप, सुरेश यादव, राम, अगर पूरी टीम लग के यहाँ माननीय DM साहब से मिलने जाती, कहाँ आइए हमके लोग थे जब पूरी मस्जिद शहीद कर दी गई। हम लोग हाई कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर FIR, नईम भाई के ऊपर FIR। ये MIM। आपने ट्वीट की बात की, अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी का भाई ने सपा ज्वाइन की है, उससे पहले सुनील सिंह ने मुजफ्फरनगर के जो दंगे में जो मास्टरमाइंड का आरोपी था उसने सपा ज्वाइन की। लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि आज बलिया के कुछ नेतागण ने सपा ज्वाइन की, और वही सुनील सिंह के लिए वो कहते हैं कि आज माननीय सुनील सिंह ने सपा ज्वाइन की। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो जो जिस इंसान ने ये कहा, मुख्तार अंसारी के भाई साहब ने, जो बड़े भाई हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, और चौधरी साहब ने जो है वापसी उनकी हुई, घर वापसी हुई। वो लोग समाजवादी पार्टी में थे। नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं अखिलेश यादव? उन्होंने सिर्फ ये ट्वीट किया कि कुछ नेतागण ने। समाजवादी पार्टी नेताओं की फैक्ट्री है। हमारे वहाँ पूरे जन सैलाब है, हर महल्ले हर गली से आप 100 में 80 लोगों को पूछोगे तो समाजवादी पार्टी, सपा, आप कहीं भी निकाल लीजिए। रही काम की बात, काम जितना समाजवादी पार्टी में हुआ है उतना नहीं, जहाँ पे खड़े हैं वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। हम लोगों ने, और जो ओवैसी साहब हैदराबाद में क्यों नहीं अपने भाई को डिप्टी CM बनाते हैं? 8 MLA लिए हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते और जगह पे क्यों लड़ते हैं? लेकिन मुस्लिम CM तो है ना वहाँ पर। वो उनका तो कहना यही है कि 7 सीटों पर जितना मतलब हमारा वर्चस्व है उतना उससे ज्यादा हमारा मतलब यहाँ पे KCR क्या मुस्लिम है क्या? उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। उप मुख्यमंत्री वहाँ क्यों नहीं बनाया? जहाँ पे हमारी ज्यादा ताकत होगी पहले हम वहाँ देखेंगे। हमारे घर में यही तो कहते हैं कि यहाँ वो उनका कहना तो यही है ना, हमारे घर में स्लेब चू रही हो। हम बता दें, बिहार बंगाल यहाँ का मुसलमान सतर्क है, समझदार मुसलमान है। बंगाल की तर्ज पे वोट करेगा। 90% मुसलमान ने मन बना लिया है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमको 90% 95% मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के निशान साइकिल पे वोट देना है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ध्वस्त करके हटाना है। ये एक संकल्प ले लिया मुसलमानों ने, और ये पूरी तरह तय कर लिया है कि जिस तरह बंगाल के अंदर दीदी को लाया गया है, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी को लाया जाएगा। क्या मुसलमानी है क्या पार्टी सत्ता से बाहर करने के लिए किसी पार्टी को? जी, मुसलमानी एक वोट बैंक ऐसा है क्या किसी मौजूदा पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए? देखिए, 70 सालों से हमको ठगा, सेकुलर चिल्लाते रहे कि हम सेकुलर, मगर जब किसी मुसलमान का काम पड़ा तो वही सेकुलर लोग पैंट उतारेंगे तो वही RSS की चड्डी पहने हुए हैं सब लोग। कुछ लोग जो हैं मुसलमान के ठेकेदार, वो चिल्ला रहे कि हम ठेकेदार हैं, मगर उनको 2022 में पता चल जाएगा कि असली ठेकेदार वो किसके थे, RSS के थे या समाजवादी के थे। वो एक आरोप आप पर यह भी लगता है कि 2012 में मुजफ्फरनगर दंगे जो हुए
आज़ादी से बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 50,000 लोग कैंपों में रहने पे मजबूर हो गए। देखिए, हमारे सरकार में शांति थी और हम लोग, कहाँ थी शांति? तो आपकी सत्ता बनती दंगे हो गए। ऐसा कोई बात नहीं है भाई साहब। और हम लोग 22 में सरकार बनाएंगे और हमारी पार्टी काम के नाम पर वोट मांगती है और काम बोलता है अखिलेश यादव का। तभी सत्ता से बाहर कर दिया 2017 में जनता ने। देखिए, ये चुनाव है, इस बार हम लोग बहुत मेहनत से एक एक बूथ अपना मजबूत कर रहे हैं और भाजपा सरकार में लोकतंत्र की हत्या हुई। आप डीडीसी का चुनाव देख लीजिए, आप कोरोना काल में देख लीजिए, अस्पतालों में सिलेंडर नहीं दे पाए हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पाए हैं, बेड नहीं दे पाए हैं। देख लीजिए, कब्रिस्तान और मरघट घाट पे भीड़ लगी थी लाशों की। अब इस सरकार के बारे में आप खुद ही देख रहे हैं। पार्टी में नाराजगी है, परिवार में दूरियां हैं, शुभा की अलग है। पार्टी में हमारी कोई नाराजगी नहीं है और हमारी पार्टी में सबको सम्मान दिया जा रहा है और हमारे शिवपाल तभी जो दंगे के मास्टरमाइंड है उनको भी सम्मान दिया जा रहा है, सत्ता उन्हें भी सरकार में लाया जा रहा है। जिसने ये कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालो, उनके साथ बलात्कार करो, आज वो अखिलेश यादव के बगल में बैठते हैं। क्या कहेंगे? भैया, किसने कहा है? सुनील सिंह ने, मुजफ्फरनगर दंगे जिस मास्टरमाइंड जो था, के बारे में हमारे बड़े भाई बताएंगे। उनको माला पहनाया जा रहा है भाई। हमारे बड़े भाई, वो जो मुसलमान के हमदर्द रहनुमा बनते थे, आज जो मुसलमान पर टिप्पणी कर रहे थे, उनको बगल में बैठकर सम्मानित किया जा रहा है। वो उनके लिए अच्छा है। और जो मुसलमान घर घर निकल के वोट उनको देता था, वो बेकार हो गया। हमको ये बताइए, वही सुनील सिंह जो मुसलमान की बहन बेटियों के ऊपर कहता था कब्रिस्तान में जो मरी हुई है उनको निकाल कर बलात्कार किया जाए। फैसला 2022 में आप लोगों को करना है, कौन सही आप लोगों के लिए काम कर रहा है।